हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग क्रॉनिकल्स यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे अपकमिंग जो हमारा आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का एग्जाम है 2025 वाला, उसके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे रहेगा हमारा वो है मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के अंदर हम हर सिस्टम वाइज अलग अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। सबसे फर्स्ट है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते तो वहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं हमारे ब्रेथ साउंड, लंग्स वॉल्यूम के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। डिजीज की अगर हम बात करते तो अस्थमा, न्यूमोनिया, सीओपीडी, न्यूमोथोरेक्स और एपिलेक्टेसिस, यह है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट रहेगा हमारा कार्डियोवास्कुलर और हिमेटोलॉजी। सबसे फर्स्ट हमारा रहेगा यहाँ पर ईसीजी, उसके बाद आता है हार्ट फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कार्डियक मार्कर्स के बारे में पूछा जा सकता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स के बारे में पूछा जा सकता है, एनीमिया और एनीमिया के टाइप्स और उनका मैनेजमेंट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा हीमोफीलिया, कार्डियोवास्कुलर और हिमेट के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हम नर्वस सिस्टम के ऊपर। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करते तो उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में रहेगा हमारा स्ट्रोक, एपिलेप्सी, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंजाइटिस, पार्किंसनिज्म, क्रेनियल नर्व्स की सप्लाई और कौन सी क्रेनियल नर्व कौन से नंबर के वो पूछा जा सकता है, स्पाइनल फुट के बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा ग्लासगो कोमा स्केल। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यूरिनरी सिस्टम पर। यूरिनरी सिस्टम से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे रीनल स्टोन, रीनल फेल्योर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, डायलिसिस के ऊपर पूछा जा सकता है और रहता है हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआईटी की। जीआईटी सिस्टम से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे पेप्टिक अल्सर डिजीज, एपेंडिसाइटिस, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, सिरोसिस ऑफ द लिवर, पैनक्रिएटाइटिस और कोलोस्टोमी केयर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईएनटी और आई की। ईएनटी और आई से हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे कैटरेक्ट और उसका मैनेजमेंट, ग्लोकोमा और उसके टाइप्स, कंजक्टिवाइटिस और टाइटिस मीडिया, रिफ्रैक्टिव एरर और उसके टाइप्स, मेंद्रोस डिजीज, यह हमारे ईएनटी और आई सेक्शन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे सबसे फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स और उसके द्वारा जो हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो। उसके बाद डिजीज आती है हमारी डायबिटीज मेलाइटस और डायबिटीज इंसिपिडस। नेक्स्ट आएगा हमारा कुशिंग सिंड्रोम, हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में पूछा जाता है। उसके बाद आता है एडिसन्स डिजीज। नेक्स्ट बचता है हमारा ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो ऑन्कोलॉजी में से ट्यूमर मार्कर्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा टीएनएम क्लासिफिकेशन, उसके ऊपर पूछा जा सकता है। कीमोथेरेपी के बारे में पूछा जाता है। कैंसर ब्रेस्ट और सीएस सर्विक्स के बारे में इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम की। अगर इसकी बात करते तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे हमारे, लेयर ऑफ द स्किन और दूसरा आता है बर्न और इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट सिस्टम आएगा हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर रहेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद आता है हमारा जॉइंट्स, उसके बाद आता है अर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस और गाउट के बारे में पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। अब हम बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग सेक्शन से कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। सबसे फर्स्ट आता है हमारा ऑक्सीजन थेरेपी और इसके जो अलग अलग रूट्स होते हैं मेथड ऑक्सीजन अप्लाई करने के, वो पूछे जाते हैं। सक्शनिंग के बारे में पूछा जाता है। पोजीशन ड्यूरिंग और आफ्टर प्रोसीजर जो पोजीशंस होती है उसके बारे में पूछा जाता है। सीपीआर की रेंज एडल्ट, नियोनेट्स सबके अंदर अलग अलग आपको याद रखनी है। बात करेंगे हम वाइटल साइन की। वाइटल साइन भी एडल्ट और चिल्ड्रंस के अलग अलग याद रखने आपको। फर्स्ट एड मैनेजमेंट पूछा जाता है और एनीमिया के टाइप्स पूछे जाते हैं। बेडसोर और पेटसोर केयर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में पूछा जाता है। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में पूछा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चंस हो सकते हैं। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। डोज रहते हैं हमारी, डोज कैलकुलेशन के बारे में भी इंपॉर्टेंट रहता है और जो हमारी लैब वैल्यूज है उसकी नॉर्मल रेंजेस क्या होती है वो भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग की। पीडियाट्रिक नर्सिंग सेक्शन से हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा अपगार स्कोर, उसके बाद आता है रिफ्लेक्सिस ऑफ न्यूबॉर्न। नेक्स्ट आएगा हमारा न्यूबॉर्न की केयर, उसके बाद आता है ब्रेस्ट फीडिंग, बर्थ एस्फेक्सिया, फोटोथेरेपी और फोटोथेरेपी के अंदर कोई चिल्ड्रन है तो उसके अंदर हमें क्या प्रिकॉशंस और केयर प्रोवाइड करनी है।
नेक्स्ट आएगा केएमसी, कंगारू मदर केयर, और फिर आती है कॉन्जेनिटल डिजीज। यह हमारे पीडियाट्रिक नर्सिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग की तरफ। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारा मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे हेलुसिनेशन, इल्यूशन और डेल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारा ईसीटी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। नेक्स्ट आएगा हमारा शिजोफ्रेनिया, उसके बाद आता है मेनिया और डिप्रेशन वाले डिसऑर्डर। डेलिरियम और डिमेंशिया भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आती है हमारी साइकोथेरेपी। नेक्स्ट आएगा हमारा डिफेंस मैकेनिज्म और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, जिसे कि आपको एग्जांपल के साथ में याद रखना है। नेक्स्ट आती है हमारी साइको फार्मेकोलॉजी, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के ड्रग्स आपको पूछी जा सकती है, जैसे कि लिथियम है। नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में से फैमिली प्लानिंग, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। इम्यूनाइजेशन, हेल्थ कमिटीज डिफरेंट टाइप की जो है वो इंपॉर्टेंट है। कम्युनिकेबल डिजीजेस, हेल्थ इंडिकेटर्स, एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड्स, विटामिन, फेट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल दोनों ही विटामिन। उसके बाद आता है हमारा मेरेस्मस और क्वाशरकोर। नेक्स्ट पूछा जाता है हमारे बीएमआई के बारे में, बीएमआई का फॉर्मूला और उसके जो रेंजेस होती है अलग अलग, उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट कम्युनिटी में इंपॉर्टेंट रहता है 5 ईयर प्लान और डिजास्टर मैनेजमेंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा ओबीजीवाइन इन गायनेकोलॉजिकल नर्सिंग, जिसके अंदर सबसे फर्स्ट रहता है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके डिसऑर्डर। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीनेटल केयर। उसके बाद रहेगा इंपॉर्टेंट एंटीपार्टम हेमरेज और पोस्टपार्टम हेमरेज। प्लेसेंटा और उनकी एबनॉर्मलिटीज के बारे में पूछा जाता है। अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पूछा जाता है। एमनियोटिक फ्लूइड और उसके जो कलर्स होते हैं उसके बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है लेबर, स्टेजेस ऑफ लेबर के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया के बारे में पूछा जाता है। एमजीएसओ फॉर ड्रग्स के बारे में पूछा जाता है, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रहता है एक्लेम्शिया में। और नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ पेल्विस। या तो थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे नर्सिंग सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, जो कि हमारे आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसके अलावा माइनर सब्जेक्ट्स जो है हमारे मैनेजमेंट, रिसर्च, उससे कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।